दिस इज़ मयूरी देशमुख, योर कोच फॉर फिटनेस, वेलनेस एंड हेल्थ। आज हम एक फॉलो अलोंग रूटीन करेंगे हमारे रिस्ट के स्ट्रेंथ्स और मोबिलिटी के लिए। आप पूछ सकते हैं कि मयूरी ये क्यों करना पड़ेगा, तो आप ये क्वेश्चन पूछिए खुद से कि आप इनमें से है कि आप पुशअप्स करते वक्त या किसी चीज़ के ऊपर वज़न देते वक्त क्या आपके रिस्ट में थोड़ा सा पेन होता है या डिस्कम्फर्ट लगता है। बहुत लोगों के रिस्ट बहुत फ्रेजाइल होते हैं, यानी कि बहुत वीक होते हैं। सो दैट कैन बी वन सिनेरियो। सेकेंड सिनेरियो इज़ कि आपकी रिस्ट इतनी ज़्यादा टाइट या स्टिफ है कि कभी कभी यहाँ से टिंगलिंग सेंसेशन जा सकता है, या कुछ एक्सरसाइजेस करते वक्त जैसे कि बेंच प्रेस या आपको हैंड स्टैंड सीखना है, तो इन सब एक्सरसाइजेस के लिए रिस्ट की फ्लेक्सिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो इन दोनों चीज़ों को आज हम टारगेट करने वाले हैं। लेट्स स्टार्ट। We're starting with a very basic exercise, coming on all fours। ठीक है, आपके उंगलियों को फैला के रखना है, ठीक है, और बॉडी वेट रिस्ट के ऊपर छोड़ना है। इस जगह आने के बाद हम सर्कल्स में धीरे धीरे घूमने वाले हैं। सो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट वी मेकिंग बिग सर्कल्स कि आपको आपकी रिस्ट एक एक उंगली के ऊपर से घूम रही है ऐसा पता चलेगा। ठीक है, लेफ्ट टू राइट, जस्ट कीप मूविंग इन सर्कल्स। जितना आप कंफर्टेबल होंगे इसमें उतना आप ज़्यादा बड़ा सर्कल बना सकते हैं। थोड़ा डिस्कम्फर्ट होगा तो सर्कल छोटा बना लीजिए। ठीक है, इसमें ब्रीदिंग हमें शैलो ब्रीदिंग नहीं चाहिए, सो थोड़ा सा डीप ब्रीदिंग कंटिन्यूसली करते रहना है। ओके, अभी हम दूसरे साइड में जाएंगे। ये जो रेप्स है ये बहुत स्लो होने चाहिए और हल्के होने चाहिए, कि आपको समझ आना चाहिए कि आपके बॉडी का वज़न एक एक नक्ल के ऊपर से घूम रहा है, कि एक एक उंगलियों के नकल के ऊपर से आपका वेट शिफ्ट हो रहा है, ऐसा आपको महसूस होना चाहिए। These are all slow, controlled movements. So I want you to take your time with them. I'm going for 2 more. ठीक है, अभी हमारे रिस्ट्स में किस तरह की मूवमेंट्स होती है, यहाँ पे एग्जैक्टली क्या हो रहा है उसके बारे में भी थोड़ा सा बात करेंगे। आपको सिर्फ अभी सर्कुलर मोशन में रोटेट करने हैं रिस्ट्स। ठीक है, थोड़ा सा फ्री कीजिए उन्हें। यहाँ पर अभी सर्कुलर मोशन करने के बाद ही आपको पता चलेगा कि थोड़ा सा फ्री लग रहा है, राइट। सो अभी रिस्ट की जो मूवमेंट है वो मेजरली आपके फोरआर्म से कंट्रोल होती है, यानी कि आपका फोरआर्म का ऊपर का पार्ट और नीचे का पार्ट। सो ऊपर का पार्ट जो है उसे हम फोरआर्म एक्सटेंसर बोलते हैं, कि जो आपके फिंगर्स को एल्बो की तरफ खींचेगा। ठीक है, सो जब भी मैं आपको एल्बो एक्सटेंशन के बारे में बात करूँगी तब हम इस मूवमेंट के बारे में बात कर रहे हैं। सो यहाँ के जो मसल्स है वो आपके फिंगर्स को पुल कर रहे हैं, आपको वो महसूस भी होगा। जब हम फ्लेक्शन की बात करते हैं तो फोरआर्म के नीचे के जो मसल्स है वो आपके हाथ को अंदर की तरफ पुल करेंगे। सो आपको यहाँ पे एक टाइटनेस महसूस होगा जब आप फिंगर्स पुल कर रहे हो नीचे की तरफ। ठीक है, सो जब हम फ्लेक्शन के बारे में बात करेंगे तो हम इस मूवमेंट के बारे में बात कर रहे हो। सो जब भी आप हाथ के ऊपर वज़न डालते हो तब हम अपने फोरआर्म फ्लेक्सर्स को एंगेज कर रहे हैं, मतलब फोरआर्म का नीचे का पार्ट। सो फोरआर्म फ्लेक्सर को स्ट्रेच करने के लिए बॉडी वेट को हम धीरे धीरे इस पोजीशन से आगे शिफ्ट करेंगे।
ठीक है। बस यहाँ पे आके आपको इस पोजीशन को होल्ड करके रखना है। अभी अगर ये थोड़ा सा पेनफुल है आपके लिए तो इतना आगे आने की ज़रूरत नहीं है, आप पीछे भी रुक सकते हो, ठीक है। होल्ड करके रखिए। 5 ब्रेथ्स, हम यहाँ पे ब्रेथ्स के हिसाब से काउंट लेने वाले हैं। सो 1 ब्रीथ आउट एंड 1 ब्रीथ इन इज़ 1 ब्रेथ। यू कैन रिलैक्स, ठीक है। इस पोजीशन के बाद हमें सिर्फ शोल्डर्स में से थोड़ा सा लिफ्ट करना है कि आपकी बैक में थोड़ा सा राउंडिंग होना चाहिए, ठीक है। अब फिर से हम सेम करेंगे, थोड़ा सा बॉडी वेट आगे की तरफ शिफ्ट करके होल्ड करेंगे। सो ये करने के बाद आपको महसूस होगा कि आपका शोल्डर जो है वो ऊपर की तरफ जब पुश करेगा तो आपको स्ट्रेच थोड़ा सा ज़्यादा महसूस होगा आपके रिस्ट के ऊपर। इसे आप होल्ड करेंगे अनदर 5 ब्रेथ्स। रिलैक्स, ओके। आई वांट यू टू मेक स्मॉल सर्कल्स इन प्लेस। पूरा पीछे बैठ सकते हैं आप पैर के ऊपर वेट डाल के। सेम विद द लेफ्ट हैंड। ओके। अभी एक छोटी सी टेस्ट है कि पैसिवली आपका कितना स्ट्रेच होता है फोर आर्म मसल, ठीक है, रिस्ट के लिए। तो जब भी आप फिंगर्स को सीधा करेंगे और पीछे की तरफ ड्रॉप करेंगे तो ये मेरा ऑलमोस्ट 90 डिग्री एंगल हो रहा है, ठीक है। तो मेरी फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी है। वैसे कोई कोई लोगों का सिर्फ यहाँ तक रहेगा हाथ, या इससे नीचे जाएगा ही नहीं। सो जब भी आपको प्रेसिंग पोजीशंस के लिए कुछ भी करना है, कोई भी मूवमेंट करनी है, तो ये लिमिटेड मोबिलिटी आपको तकलीफ़ देने वाली है। सो इसके लिए भी हम अगला स्ट्रेच करने वाले हैं, ठीक है। इस बार फिंगर्स फेसिंग डाउन, वी गोना प्रेस द आर्म ऑन द फ्लोर एंड होल्ड, ठीक है। ऐसे भी हो सकता है कि यहाँ पे आपका रिस्ट बेंड है और आप सीधा नहीं कर पा रहे हो, दैट इज़ फाइन। ये कंफर्टेबल है तो ऐसे होल्ड कीजिए, ठीक है। आपकी अगर मोबिलिटी अच्छी है तो आपका एल्बो सीधा हो जाएगा। यहाँ पे अगर आपको कंफर्टेबल लग रहा है तो आप दोनों हाथ भी फोल्ड कर सकते हो और होल्ड कर सकते हो। अगर दोनों एक साथ इस तरह होल्ड करना डिफ़िकल्ट है तो एक टाइम पर एक ही कीजिए और 5 ब्रेथ्स के लिए हम इसे होल्ड करेंगे। 4 3 2 एंड 1। इस स्ट्रेच को बढ़ाने के लिए मैं पीछे की तरफ जाने वाली हूँ, मेरे पैरों की तरफ मैं थोड़ा सा बैठने वाली हूँ, ठीक है। सो वी गोना होल्ड दिस फॉर अनदर 5 काउंट्स, थोड़ा सा स्ट्रेच बढ़ाने के बाद। 3 2 एंड 1, ठीक है। यहाँ से बाहर आते वक्त आपको ध्यान में रखना है कि धीरे धीरे बाहर आना है, ठीक है। टर्न करना है, हाथों को फ्लैट रखना है और फिर जेंटल रिस्ट रोटेशन करना है। दूसरा हाथ, बस। अभी हम नीलिंग पोजीशन में बैठेंगे, पैरों को आर्च्ड रखेंगे, यानी कि यहाँ पे आपका बॉल ऑफ द फुट जो है वो स्ट्रेच होना चाहिए। इस पोजीशन में बैठ के हम सर्कमडक्शन करने वाले हैं, मतलब रिस्ट को ऐसे घुमाने की जो मूवमेंट है ऐसे हम सर्कमडक्शन बोलते हैं। सो इसे हम एटलीस्ट 15 to 20 रेपिटेशंस के लिए करने वाले हैं, ठीक है। थोड़ा सा फिस्ट को बनाए रखना है, मतलब यू मेक अ फिस्ट, कीप योर ग्रिप स्लाइटली टाइटर, ओके। डोंट मेक इट वेरी टाइट बट डोंट कीप इट लूज आइदर। बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस है ना।
ओके अभी अंदर की तरफ से बाहर, जेंटली सर्कमडक्ट, ठीक है। अभी हम हमारा प्रॉप यूज़ करने वाले हैं विच इज़ अ योगा ब्लॉक। ऐसे कुछ ब्लॉक नहीं रहेगा, आप पिलो भी यूज़ कर सकते हो या कोई भी चीज़ जिससे आपका रिस्ट ऐसे हवा में आकर आप रख सकेंगे। सो कंफर्टेबल पोजीशन में बैठिए, ठीक है। आपको थोड़ी देर बैठना है इस पोजीशन में। आपकी रिस्ट बाहर आनी चाहिए, ठीक है, और पूरा फोरआर्म ऐसे टच होना चाहिए ब्लॉक के ऊपर, ठीक है। यहाँ पे हम एक फिस्ट बनाएंगे और धीरे धीरे सर्कमडक्शन करने वाले हैं। अभी आपको पता चलेगा कि अगर आपका एल्बो में से भी मूवमेंट हो रहा है, ठीक है, तो फोरआर्म आपका पूरा घूमने वाला है। अगर आप ये कर रहे हो तो ये गलत है, हमें सिर्फ रिस्ट में मूवमेंट लानी है, ठीक है। तो आप एक हाथ रख सकते हैं आपके फोरआर्म के ऊपर, मतलब आपको पता चलेगा कि आप एक्सेसिव मूवमेंट नहीं कर रहे हो। That's it. Go the other way. Last one. Done. Okay. और एक बात, आप कुछ रिस्ट पे पहन रहे हो वॉचेस, तो उसे निकाल दीजिएगा इस मूवमेंट के लिए एटलीस्ट। सो अगेन ग्रैब द फोरआर्म, मेक श्योर कि आप ऐसे पूरा नहीं घुमा रहे हो, ठीक है। एल्बो को नीचे पुश करके रखना है और फिर सिर्फ रिस्ट में से रोटेशन होना चाहिए, इनसाइड टू आउटसाइड। Okay, other side. So breathing, we're doing 5 to 6 breaths of this movement. So थोड़ा सा स्लो रखिए मूवमेंट को, बहुत ज़्यादा फास्ट करके ख़त्म नहीं करना है। Last one. And that's it. ठीक है, थोड़ा सा फोरआर्म पंप महसूस हो सकता है इतना सब करके, ऐसे लगेगा कि थोड़ा सा बर्निंग सेंसेशन आ रहा है अभी, ठीक है। नो वरीज। अभी आपके फोरआर्म सिर्फ ये नहीं करते, ये भी करते हैं, राइट। सो दिस इज़ एबडक्शन एंड एडक्शन, ठीक है। फोरआर्म को अंदर लाना और नीचे की तरफ प्रेस करना। सो इन मूवमेंट्स को भी ट्रेन करना बहुत इम्पॉर्टेंट है कि फोरआर्म का एबडक्शन और एडक्शन ज़्यादा होता नहीं है, राइट। सो अभी हम यही करने वाले हैं। फोरआर्म को साइडवेज रखेंगे, फिस्ट बनाएंगे, ठीक है, और सिर्फ अंदर की तरफ थोड़ा सा घुमाएंगे। अभी मेरी रिस्ट जो है वो ज़्यादा अंदर आती नहीं है, आपका शायद ऐसा हो कि ये थंब जो है वो यहाँ तक पूरा आ रहा है, ठीक है, वैसे भी हो सकता है। नीचे की तरफ न्यूट्रल और ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ न्यूट्रल और ऊपर की तरफ, दैट्स ऑल। और आपको फिस्ट को थोड़ा सा टाइट रखना है, ठीक है। ये सिर्फ एज अ वार्म अप हम कर रहे हैं, इसके बाद वी गोना यूज़ अ टेप या बॉल हाथ में पकड़ के हम करने वाले हैं। बस दूसरा हाथ भी करेंगे, एबडक्शन एडक्शन, ठीक है। रिस्ट को अच्छे से बनाए रखिए, यहाँ पे मूवमेंट नहीं होनी चाहिए, नीचे प्रेस करना है और ऊपर पुल करना है। सिर्फ 6 से 8 रिपीटेशंस हम करने वाले इसके। अगर आप योगा भी करते हो, सीखते हो, तो दिस विल बी वेरी यूज़फुल फॉर यू। आपके मूवमेंट्स बहुत इम्प्रूव हो जाएंगे। दैट्स इट, ठीक है। अभी हमने जो मूवमेंट्स किए, इससे इन्हीं मूवमेंट्स को हम एक टेप के साथ करेंगे। दिस इज़ अ योगा बेल्ट।
ये नहीं है तो आप बॉल यूज़ कर सकते हो, उससे स्क्वीज़ करना है, ठीक है। सो अभी हम फोर आर्म फ्लेक्शंस के साथ स्टार्ट करेंगे। फोर आर्म को पकड़े रखिएगा, एल्बो को, ठीक है। क्रश करना है, ग्रिप को टाइटली होल्ड करना है और नीचे की तरफ लेके जाना है, बैकअप, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा शेक भी हो सकता है आपका हाथ, उसका मतलब है कि आपके मसल्स बहुत जोर से काम कर रहे हैं। इट्स कम्प्लीटली कूल। करते रहिएगा, बस। अभी एक्सटेंशन पीछे की तरफ, ऐसे भी हो सकता है कि आपकी रिस्ट इतनी स्ट्रांग है कि ये रेजिस्टेंस भी आपको कम लगे, तो आप वेट भी यूज़ कर सकते हो। छोटा सा वज़न 2 किलो का, 3 किलो का यूज़ कर सकते हो। बट राइट नाउ आई एम यूजिंग दिस बिकॉज मैंने इतना ज़ोर से इसे कंप्रेस करके रखा है कि मेरे मसल के कॉन्ट्रैक्शंस मुझे बहुत समझ आ रहा है कि एक्चुअली द मसल इज़ कॉन्ट्रैक्टिंग कम्प्लीटली, ठीक है। यू कैन रिलैक्स। बहुत अच्छा पंप हुआ है मेरा मसल। नाउ लेफ्ट हैंड, डू दिस विथ मी, ओके। ग्रिप इट टाइटली and start flexing the forearm, flexing the wrist. एकदम टाइटली ग्रिप रखना है, ग्रिप को हल्का नहीं लेना है, ठीक है। हल्के से मत रखिए। कीप गोइंग। इसमें थोड़ा सा क्रैम्पिंग होना भी कॉमन है, थोड़ा सा क्रैम्प आता है तो छोड़ दीजिए टेप को, 2 मिनट ब्रेक लीजिए और फिर से स्टार्ट कर सकते हैं आप। ओके, लेट्स गो टू एक्सटेंशंस। टाइट ग्रिप एंड पुल अप। सो मेरा थोड़ा स्पोर्ट्स भी ऐसा रहा है, रॉक क्लाइंबिंग जिसकी वजह से रिस्ट और फोरआर्म का स्ट्रेंथनिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है उसमें। So these exercises I was doing for a very long time, for many years. So my wrists have become kind of bulletproof. Pass. Okay, this is done. Now we're gonna do abduction, adduction. ठीक है? Same position, tight and firm grip. Okay, just pull up and push down. That's all. Grip को tight रखिए, ठीक है? Pull up. Push down. That's it. Again, elbow उठना नहीं चाहिए, सिर्फ रिस्ट में मूवमेंट होनी चाहिए। इससे आपको आपके डे टू डे लाइफ में भी बहुत सारे मदद हो सकती है। किसी बॉटल का एकदम टाइट ढक्कन है जो आप खोलने की कोशिश कर रहे हो और निकल नहीं रहा है, या थिंग्स लाइक अ टैप, जैम हुआ नल है। ऐसे छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसमें हम खुद को इंजोर कर लेते हैं। ऐसी इंजरीज होनी नहीं चाहिए। सो दिस इज़ प्रिवेंशन। दैट्स इट। विद द अदर आर्म स्टार्ट। स्क्वीज द ग्रिप। ग्रिप को पकड़ के रखिए अच्छे से एंड डू द रेप्स। ट्राई टू डू देम विद मी। इसे भी आप वज़न के साथ कर सकते हो, मगर अगर आप ये रिहैब की तरह कर रहे हो या इंजरी प्रिवेंशन के लिए कर रहे हो तो आप ऐसे बेल्ट के साथ, बॉल के साथ ग्रिप को अच्छे से स्क्वीज़ करके आइडियली करो। ऑलमोस्ट देयर, वी ऑलमोस्ट डन। ठीक है, 2 more reps, लास्ट वन, डन। दिस फील्स रियली गुड। अभी ये सब करने के बाद हम अपने रिस्ट की मोबिलिटी को फिर से टेस्ट करेंगे। तो पहला जो स्ट्रेच किया था हमने, पाम को फ्लैट रख के अपने शोल्डर्स को ऊपर
पुश करके, ठीक है, थोड़ा बॉडी वेट धीरे धीरे आगे की तरफ लेके जाना है। अभी मेरा स्ट्रेच बहुत बढ़ गया है। शुरुआत में मैंने जब किया तो आई वॉज समवेयर अराउंड हियर। नाउ आई एम एबल टू गो अहेड विदाउट एनी डिस्कम्फर्ट। थोड़ी टाइम के लिए और रेस्ट रखिए। गोइंग 5 more breaths. 4, 3, 2 and 1. Hopefully they feel loose and relaxed. इसमें थोड़ा स्ट्रेंथ और मोबिलिटी दोनों चीज़ों को हमने टारगेट किया है। सो अभी जो भी मूवमेंट्स हमने किए हैं वो आप आपके वार्म अप्स में भी इंक्लूड कर सकते हो। सो इतनी देर के लिए करने की ज़रूरत नहीं है। 1 या 2 सेट्स 10 to 12 reps इज़ इनफ बिफोर योर वर्कआउट्स। सो कोई भी अपर बॉडी मूवमेंट्स हैं जिसमें आप पुश करने वाले हो, पुलिंग करने वाले हो, आपके उन वर्कआउट्स के पहले आप इसे वार्म अप के लिए यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो में से कुछ अच्छे टिप्स मिले हो, यूज़फुल लगा हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और आपके कमेंट छोड़िए।